Good afternoon, dear students. This is video of social studies for class 3rd. So last video में हमने चैप्टर नंबर 4 की रीडिंग स्टार्ट की थी. 4 चैप्टर का नेम है इंडिया फिजिकल डिवीजन. तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा था कि हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो सदर्न पार्ट ऑफ एशिया में लोकेटेड है और वो 7th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. और जब हम बात करते हैं पॉपुलेशन वाइज तो इंडिया 2nd कंट्री है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड. और फर्स्ट प्लेस हमने डिस्कस की थी किसकी है? चाइना की. इंडिया के बहुत सारे लैंड फॉर्म्स हैं. इंडिया में हम देखें तो हाई माउंटेन्स भी दिखेंगी, फिर प्लेन्स भी दिखेंगे, प्लेट्यूज दिखाई देंगे, उसके बाद फिर डेजर्ट एरिया भी दिखाई देंगे, उसके साथ साथ फिर कोस्टल एरियाज भी दिखाई देंगे, है ना. और इंडिया का जो टॉप मोस्ट पार्ट है कश्मीर, वो नॉर्थ में है और सदर्न पार्ट जो है वो है कन्याकुमारी. और इट कवर्स अराउंड 3200 किलोमीटर्स ऑफ एरिया. और एट द सेम टाइम वेस्ट में गुजरात से लेके और ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक कवर करता है, जो कि लगभग 3000 किलोमीटर्स है. नाउ लेट्स मूव टू अवर मेन टॉपिक, दैट इज फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया. तो इंडिया को फिजिकली किन आधारों पे डिवाइड किया गया है वो देखते हैं. वी कैन डिवाइड इंडिया इनटू 6 फिजिकल पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स लैंड फॉर्म्स. वी कैन डिवाइड इंडिया, हम इंडिया को डिवाइड करते हैं इनटू 6 फिजिकल पार्ट्स. हम इंडिया को 6 फिजिकल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. किस आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ इट्स लैंड फॉर्म. उसकी लैंड फॉर्म, कहीं पे तो माउंटेन्स हैं, कहीं पे प्लेन्स हैं, कहीं पे फिर डेजर्ट एरिया है. तो उस बेसिस पे हम इंडिया को बेसिकली 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं. दीज आर कॉल्ड फिजिकल डिवीजन. तो ये जो इंडिया को उसके फिजिकल मापदंड के आधार पर, यानी कि उसकी फिजिकल फॉर्म्स के कि उसकी लैंड किस तरीके से बनी हुई है, उसके आधार पे हम इंडिया को 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं और उसी को हम कहते हैं फिजिकल डिवीजन. क्या कहते हैं? फिजिकल डिवीजन. सो these 6 physical divisions are the Great Himalayan Mountain Range. कौन है? The Great Himalayan Mountain Range. Next is the Northern Plains. The Northern Plains. Next one is the Peninsular Plateau. क्या है? The Peninsular Plateau. Next is the Great Indian Desert. क्या है? The Great Indian Desert. Next is the Coastal Plains. The Coastal Plains. नेक्स्ट वन इज द आइलैंड्स. ये इसलैंड या आइसलैंड नहीं बोला जाएगा, ये क्या कहलाएगा? आइलैंड. आई बोल के एस साइलेंट है इसमें, क्या बोला जाएगा? ये आइलैंड्स. द आइलैंड्स. क्लियर है? लेट्स लर्न अबाउट दीज फिजिकल डिविजन्स इन डिटेल. अब हम इन फिजिकल डिविजन्स को डिटेल में स्टडी करते हैं. फर्स्ट वन इज द ग्रेट हिमालयन माउंटेन्स रेंज. द ग्रेट हिमालयंस माउंटेन रेंज. सो आप में से ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसने हिमालय का नाम ना सुना हो. हिमालय क्या है? पहाड़ हैं, है ना. रेंज क्या होती है? श्रृंखला. यानी कि जब लगातार बहुत सारे पहाड़ आते जाएंगे तो उन्हें हम क्या कहते हैं? श्रृंखला कहते हैं. जैसे आप इस फिगर में देख पाएंगे, ये हिमालयन माउंटेन रेंज है. यहाँ पे आपको एक पहाड़ नहीं दिखेगा, यहाँ पे आपको कंटिन्यू लाइंस दिखाई देंगी पहाड़ों की बहुत सारी, और इसी को हम क्या कहेंगे? श्रृंखला या रेंज कहते हैं. ऑलराइट. सो द नॉर्दर्न फ्रंटियर. फ्रंटियर हम बोलते हैं सरहद को या सीमा को, सरहद को या सीमा को, या बाउंड्री भी बोल सकते हैं. ऑलराइट. सो द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज बॉर्डर्ड बाय द हिमालयन माउंटेन रेंज. जो नॉर्दर्न फ्रंटियर यानी कि जो हमारा नॉर्थ वाला पार्ट है, नॉर्थ की जो हमारी इंडिया की बाउंड्रीज हैं, हमारी बाउंड्री कहाँ से बनती है? नॉर्थ में हिमालयन रेंज से ही बनती हैं. द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज बॉर्डर्ड बाय हिमालयन माउंटेन्स रेंज. तो हिमालय की पहाड़ियों की श्रृंखला से ही हमारे नॉर्थ की बाउंड्री बनती है इंडिया की.
द हाईएस्ट माउंटेन्स रेंज इन द वर्ल्ड, और ये जो हिमालयन माउंटेन रेंज है ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ऊंची है। हाईएस्ट माउंटेन्स रेंज है ये पूरे वर्ल्ड में। सबसे ऊंची माउंटेन रेंज कहाँ पे है? इंडिया में। कौन सी? हिमालयन माउंटेन रेंज। ओके। Most of the highest mountain peaks of the world are located in Himalayas. Most of the highest mountain peaks, संसार की सबसे ज़्यादा ऊंची चोटियाँ are located in the Himalayas. कहाँ located हैं? हिमालय में। Most of the highest mountain peaks of the world are located in Himalayas. ज़्यादातर जो हिमालय की चोटियाँ हैं, हिमालय की जितनी भी चोटियाँ हैं उनमें सबसे ऊंची चोटियाँ कहाँ पे मिलती हैं? हिमालय में ही मिलती हैं। पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे हैं? हिमालय में ज़्यादातर। ठीक है। दे रिमेन कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। जो हाई एल्टीट्यूड पे जो भी लैंड होती है वो कैसी होती है? ठंडी होती है। वहाँ पे ठंड होती है। जैसे आप जम्मू कश्मीर की साइड जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? ठंडा एनवायरनमेंट मिलता है। जबकि आप केरला की साइड साउथ में जब आप मूव करना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट होता है? गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ पे। ठीक है। तो ज़्यादातर जो ये माउंटेन्स हैं ये पूरे साल भर किससे घिरी रहती हैं? बर्फ़ से घिरी रहती हैं। यहाँ पे स्नोफॉल होता रहता है। दे रिमेन कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। दे रिमेन कवर्ड, ये घिरी रहती हैं, कवर रहती हैं विद स्नो, बर्फ से, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर। पूरे साल भर ये किससे घिरी रहती हैं? बर्फ से। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन नेपाल विच लाइज इन दिस रेंज। वर्ल्ड की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक, पीक बोलते हैं हम चोटी को, जैसे कि ये एक पहाड़ हो गया तो जो इसका टॉप पॉइंट है, मतलब ये सबसे ऊंचा जो पॉइंट होगा उसको हम बोलते हैं माउंटेन पीक। तो वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और ये कहाँ लोकेटेड है? नेपाल में। नेपाल कहाँ पे है? इंडिया के पास में। इंडिया का नेबरिंग कंट्री है नेपाल। सो द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक, संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको आगे तक ये काम आने वाला है कि हाईएस्ट माउंटेन पीक लाइज इन नेपाल। ठीक है। कौन सी कंट्री में आता है? नेपाल में। एंड किस नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट के नाम से। सो वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन नेपाल विच लाइज इन दिस रेंज। और ये माउंट एवरेस्ट की जो हाईएस्ट पीक है ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये भी हिमालयन रेंज में ही आती है। ठीक है। आगे चलते हैं। मैनी बिग रिवर्स लाइक गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा एंड इंडस ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयाज। बहुत सारी नदियाँ, मैनी बिग रिवर्स, बड़ी बड़ी नदियाँ, जैसे कि जैसे कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, यमुना को हम जमुना भी कई बार बोल देते हैं। सो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस, ये भी एक रिवर का नेम है। ओरिजिनेट, ओरिजिनेट का मतलब होता है शुरुआत होना या आरंभ होना किसी चीज का, जन्म लेना। ठीक है। ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयाज, ये भी कहाँ से शुरू होती हैं? हिमालय से ही शुरू होती हैं। कौन सी रिवर्स? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस। ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स हैं। कौन सी? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस। और ये कहाँ से शुरू होती हैं? हिमालय से। ऑलराइट। मैनी हिल स्टेशंस लाइक शिमला, श्रीनगर, गुलमार्ग एंड मसूरी आर लोकेटेड इन दिस रेंज। मैनी हिल स्टेशंस, हिल स्टेशन होते हैं ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ जहाँ पे क्या करते हैं, रहने के लिए, मतलब काफ़ी एनवायरनमेंट काफ़ी सूदिंग होता है, देखने के लिए काफ़ी सुंदर सा एटमॉस्फेयर होता है, उनको हम हिल स्टेशन बोलते हैं। स्टेशन यानी कि ठहरने की जगह, रुकने के लिए, और हिल यानी कि पहाड़, तो जहाँ पे पहाड़ों पे रुका जाता है वो। और शिमला, श्रीनगर, गुलमार्ग और मसूरी कुछ ऐसे नाम हैं जिनके बारे में सबने सुना होगा, और आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विजिटेड देयर ऑल्सो। सो ये कुछ हिल स्टेशन हैं। कौन से? शिमला, श्रीनगर, गुलमार्ग एंड मसूरी आर लोकेटेड इन दिस रेंज। ये भी कहाँ आते हैं? ये भी हिमालयन रेंज में आते हैं।
द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज आर कवर्ड विद टॉल ग्रासेस। फुट हिल होता है जैसे ये चोटी है, ये कोई भी चोटी है, कोई पहाड़ी है, तो ये हुई हिल टॉप या पीक बोल देंगे, और ये हुआ इसका बेस या जहां से पहाड़ी शुरू होती है उसका बेस या बॉटम, और इसी को हम बोलते हैं फुट हिल। ओके, सो द फुट हिल ऑफ द हिमालयाज आर कवर्ड विद टॉल ग्रासेस। जो हिमालयाज की फुट हिल है यानी कि उनका जो बेस है, जो लैंड पार्ट है जहां से पहाड़ी शुरू होती हैं, वो किससे घिरी हुई है? कवर्ड विद टॉल ग्रासेस। वो बड़ी बड़ी घासों से घिरी हुई है, यानी कि उनके फुट पे बहुत सारी घास है। दिस इज नोन एज द टेराई रीजन। इसको क्या बोलते हैं? टेराई रीजन। अब एक डू यू नो यहाँ पे दिया हुआ है साइड में, इसको देख लेते हैं। टेंजिंग नॉर्गे एंड एडमंड हिलैरी, ये पर्सन है। ओके, सो टेंजिंग नॉर्गे एंड एडमंड हिलैरी वर द फर्स्ट टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। समिट हम बोलते हैं शिखर को या चोटी को। तो ये दो पर्सन हैं जो सबसे पहले कहाँ पहुंचे थे? माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचे थे। ये दो नाम हैं, एडमंड हिलैरी एंड टेंजिंग नॉर्गे, जो कि पहले सबसे पहले कहाँ पहुंचे थे? माउंट एवरेस्ट की चोटी पे पहुंचे थे, माउंट एवरेस्ट की पीक पे पहुंचे थे। ओके, सो ये क्विक रिवीजन है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं एक बार रीड आउट कर देती हूँ, आप इनको खुद फिल करेंगे अपने आप, ठीक है? उसके बाद मैं डिस्कस करवाऊंगी, तो आप देख लेना कि आपने ठीक फिल किए हैं या नहीं किए। फर्स्ट वन इज राइट ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू फॉल्स लिखने हैं। इंडिया इज सिचुएटेड इन एशिया। क्या इंडिया एशिया में सिचुएटेड है? नेक्स्ट इज इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। क्या इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में? थर्ड वन इज माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन नेपाल। क्या माउंट एवरेस्ट नेपाल में लोकेटेड है? नेक्स्ट इज गुलमार्ग इज द नेम ऑफ अ रिवर। क्या गुलमार्ग किसी नदी का नाम है? तो आप सोचेंगे, आपने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग, और फिर देखेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फिजिकल डिवीजन, दैट इज नॉर्दर्न प्लेन्स। अभी हमने किसके बारे में पढ़ा है? हिमालयन माउंटेन्स रेंज, यानी कि हिमालय की पहाड़ियों की श्रृंखलाओं के बारे में भी हमने डिस्कस किया है। अब हम नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न यानी कि जो नॉर्थ में हो, और प्लेन्स यानी कि जहां पे ग्राउंड हो, फील्ड वाला एरिया हो, वो हो गए प्लेन्स। ओके, सो नॉर्दर्न प्लेन को डिस्कस करते हैं। देयर इज अ वास्ट स्ट्रेच ऑफ प्लेन्स टूवर्ड साउथ ऑफ द हिमालयाज कॉल्ड द नॉर्दर्न प्लेन्स। देयर इज अ वास्ट, वास्ट होता है विशाल, बड़ा, स्ट्रेच होता है फैलाव, ठीक है? स्ट्रेच होता है फैलाव, किसी चीज का फैलना, और वास्ट होता है बड़ा, बिग, लार्ज। ओके, सो देयर इज अ वास्ट स्ट्रेच ऑफ प्लेन्स टूवर्ड साउथ ऑफ हिमालयाज। देखो, ये हुई हमारी हिमालयन रेंज, मान लो जम्मू कश्मीर में हमने ले लिया। इसके साउथ में, इसका साउथ क्या हुआ? साउथ, नॉर्थ के नीचे वाले डायरेक्शन में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे क्या है? साउथ है ना? तो नॉर्थ के साउथ में तो ये वाला पार्ट भी हो गया, और यहाँ पे क्या है? प्लेन्स हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। सो there is a vast stretch of plains towards south of the Himalayas. हिमालयाज के साउथ में, यानी कि हिमालय के नीचे वाली डायरेक्शन में, नीचे के एरिया में बहुत बड़े बड़े प्लेन यानी कि मैदान फैले हुए हैं, कॉल्ड द नॉर्दर्न प्लेन्स। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? नॉर्दर्न प्लेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्दर्न प्लेन्स। कहाँ पे हैं ये? हिमालय के साउथ में बड़े बड़े प्लेन ग्राउंड्स हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? नॉर्दर्न प्लेन्स। These plains are made up of fine silt brought down by the rivers Indus, Ganga, Yamuna and Brahmaputra. These plains are made up of, ये जो plains हैं ये किस चीज से बने हुए हैं? ध्यान से देखेंगे। made up of fine silt। किससे बने हैं? फाइन सिल्ट। सिल्ट क्या होता है? रेत, मिट्टी, जो पत्थरों के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको हम सिल्ट बोलते हैं। फाइन मतलब छोटे, महीन, ठीक है?
These plains are made up of fine silt brought down by the rivers. किसके द्वारा? brought down, नीचे की तरफ लाए जाते हैं, by the rivers, यानी कि किसकी कहाँ लेके आए जाते हैं? ये नदियों के द्वारा लाए जाते हैं। brought down by the rivers, नदियां इनको बहा के लेके आती हैं। कौन सी रिवर? इंडस, गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र। तो कौन सी नदियां इनको बहा के लेके आती हैं? इंडस, गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र। These plains are made up of fine silt. किस चीज से बनते हैं? पहली बात तो ये प्लेन बनते हैं फाइन सिल्ट से। और कौन सी नदियां इनको बहा के लाती हैं? इंडस, गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र। This region is very fertile. fertile होता है उपजाऊ। उपजाऊ का मतलब जहां पे कोई भी फसल आसानी से उग जाए, जो बहुत ही गुड क्वालिटी की सॉइल होती है, उसको हम फर्टाइल बोलते हैं। ऑल राइट, सो दिस रीजन इज वेरी फर्टाइल। ये जो क्षेत्र है ये कैसा है? बहुत ही फर्टाइल है, यानी कि जिसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है, जिसपे कोई भी फसल आप आसानी से उगा सकते हैं। तो कौन सा एरिया है? जैसे कि हमारा हरियाणा है ना, हरियाणा में फसलों को अच्छे से, जैसे गेहूं की फसल बहुत अच्छे से उगती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की सॉइल कैसी है? फर्टाइल है। फार्मर्स ग्रो अ वैरायटी ऑफ फूड क्रॉप्स इन दीज प्लेन्स। फार्मर किसान को बोलेंगे। ग्रो अ वैरायटी ऑफ फूड क्रॉप्स इन दीज प्लेन्स, फार्मर उगाते हैं विविध प्रकार की फसलों को, खाने की फसलों को उगाते हैं इन प्लेन्स में। फार्मर ग्रो अ वैरायटी ऑफ फूड क्रॉप्स इन दीज प्लेन्स, जैसे ज्वार, बाजरा, गेहूं, चावल, है ना, और भी बहुत सारी फसलें हैं जो कि कहाँ पे उगाई जाती हैं? नॉर्दर्न प्लेन्स में। सो ये था टॉपिक किसका? नॉर्दर्न प्लेन्स का। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फिजिकल डिवीजन, दैट इज पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करें तो ये कहाँ पे हैं? टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स के नीचे देखो, सबसे टॉप में हमने किसकी बात करी? सबसे ऊपर हमने पढ़ा हिमालयन माउंटेन रेंज को। उसके बाद हमने बात करी कि उनके साउथ में क्या आता है? नॉर्दर्न प्लेन। और नॉर्दर्न प्लेन के भी नीचे, जैसे कि ये वाला जो एरिया है, ठीक है ना, तो ये वाला एरिया किसका हो गया? पेनिनसुलर प्लेट्यू का, जहाँ पे प्लेट्यू को हम हिंदी में पठार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पठार। ओके, टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज द पेनिनसुलर प्लेट्यू। साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन के साउथ में क्या आता है? पेनिनसुलर प्लेट्यू। कहाँ पे सिचुएटेड है ये? टू द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। Southern part of peninsular plateau is known as the Deccan Plateau. Deccan Plateau बहुत ही important word है, important term है, और ये बहुत लंबे समय तक आपको काम आने वाली है, इसलिए इसको अभी से ही हम ध्यान से सुन के चलेंगे। तो क्या है? सदर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो सदर्न पार्ट है, जो साउथ वाला पार्ट है, उसको हम क्या कहते हैं? डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? डेक्कन प्लेट्यू। किसको? सदर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। सदर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू इज नोन एज डेक्कन प्लेट्यू। दिस एरिया इज ट्रायंगुलर इन शेप। ये एरिया कैसा है? देखो, ये एक ट्रायंगल की तरह हमें दिखाई दे रहा है ना, ऑलमोस्ट इट इज लाइक अ ट्रायंगल। तो दिस एरिया इज ट्रायंगुलर इन शेप। डेक्कन प्लेट्यू की शेप कैसी है? ट्रायंगुलर है। इट स्लोप्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, therefore most of the rivers in this region flows from west to east except rivers नर्मदा and ताप्ती। क्या कह रहा है? ध्यान से देखेंगे। इट स्लोप्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसकी ढलान कहाँ से है? वेस्ट से ईस्ट। वेस्ट डायरेक्शन कौन सी है? ये, और ईस्ट डायरेक्शन है ये, यानी कि ऑलमोस्ट नदियां इस तरीके से बहती हैं, ठीक है। इनका स्लोप वेस्ट में ऊपर है और ईस्ट की साइड ये इनकी ढलान है। क्लियर है? वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में मोस्टली नदियां बहती हैं। इट स्लोप्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, देयरफॉर मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन दिस रीजन फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। क्योंकि इस प्लेट्यू की जो ढलान है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, और पानी किस में जाता है? कैसी डायरेक्शन में जाता है?
अगर पानी को आपने टेबल के ऊपर गिरा दिया, बहुत सारा पानी गिरा दिया, तो टेबल कहीं तो उसका एंड है और जहां पे भी उसका एंड होगा वहां से वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा पानी, है ना, और ग्राउंड फ्लोर पे गिर जाएगा। उसी तरीके से जो नदियां हैं वो भी पहाड़ों से गिरनी स्टार्ट होती हैं और नीचे की डायरेक्शन में आती हैं। आपने कोई नदी ऐसी देखी है जो नीचे से ऊपर जा रही है? नहीं देखी होगी, ऑलमोस्ट किसी ने भी नहीं देखी होगी, इवन होता ही नहीं है ना। तो पानी ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में आएगा, नीचे से ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में पानी मूव नहीं करता है, ठीक है। तो ज्यादातर जो नदियां हैं वो भी किस डायरेक्शन में मूव करती हैं, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती हैं। बट एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन यानी कि एक उल्टी स्थिति, यानी कि बाकी चीजों से अलग, नॉर्मल जैसा सीन होता है, नॉर्मल जो सब करते हैं उनसे अपोजिट करना, वो होता है एक्सेप्ट या एक्सेप्शनल केस। तो बाकी सभी नदियां तो कैसे बहती हैं, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। कुछ नदी ऐसी हैं जो कि उल्टी डायरेक्शन में बहती हैं, जैसे कि नर्मदा एंड ताप्ती, ये दो नदी ऐसी हैं जो कौन सी डायरेक्शन में बहती हैं, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। मेजर रिवर्स फाउंड इन दिस रीजन इंक्लूड्स कृष्णा, कावेरी एंड गोदावरी। तो कुछ बड़ी नदियां हैं इस रीजन में जो यहाँ पाई जाती हैं, कौन सी हैं, कृष्णा, कावेरी एंड गोदावरी। दोबारा से देखेंगे, मेजर रिवर्स फाउंड इन दिस रीजन इंक्लूड कृष्णा, कावेरी एंड गोदावरी। कुछ बड़ी बड़ी नदियां हैं इस क्षेत्र में, कौन सी, कृष्णा, कावेरी एंड गोदावरी। आगे चलते हैं। गोदावरी इज ऑल्सो कॉल्ड द गंगा ऑफ द साउथ। वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, गोदावरी को क्या कहते हैं, गंगा ऑफ साउथ, क्योंकि ये साउथ की नदी है और गंगा जैसी ही है, इसीलिए हमने इसको नाम दे दिया गंगा ऑफ द साउथ। किसको, गोदावरी नदी को, गोदावरी रिवर जो है उसको हम कहते हैं गंगा ऑफ द साउथ। ऑलराइट, सो दिस प्लेट्यू इज सराउंडेड बाय हिल रेंज नॉन एज ईस्टर्न घाट। ये जो प्लेट्यू है ये घिरा हुआ है हिल रेंज यानी कि पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट के नाम से भी हम इसे जानते हैं, किसको, पेनिनसुलर प्लेट्यू को। क्यों, क्योंकि ये जो प्लेट्यू है ये घिरा हुआ है पहाड़ियों की श्रृंखलाओं से, यानी कि बहुत सारी पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है, इसीलिए हम इसको कहते हैं ईस्टर्न घाट। इन द ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न घाट ईस्ट साइड से और वेस्टर्न घाट वेस्ट साइड से। देखो अब क्योंकि चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है ये, इसीलिए जो पहाड़ियां ईस्ट डायरेक्शन में हैं, ईस्ट में जो पहाड़ियां हैं उस एरिया को हमने बोला ईस्टर्न घाट, और जो वेस्ट में पहाड़ियां हैं, वेस्टर्न साइड से जहां से पहाड़ियों से घिरा हुआ है उस एरिया को हमने क्या कह दिया, वेस्टर्न घाट्स। ऑलराइट, आगे चलते हैं। दिस एरिया इज रॉकी एंड इनफर्टाइल बट रिच इन मिनरल्स। कौन सा एरिया, ये जो डेक्कन प्लेट्यू है या जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये कैसा है, रॉकी। रॉकी यानी कि जिसमें चट्टानें हो, पहाड़ियां हो, सख्त पहाड़ियां, पत्थर बड़े बड़े हो जहाँ पे, तो उसको हमने बोला रॉकी, कठोर या रॉकी। एंड इनफर्टाइल, इनफर्टाइल जो कि उपजाऊ ना हो, उपजाऊ होता है फर्टाइल और इनफर्टाइल हो जाएगा जो उपजाऊ ना हो, उसका अपोजिट, यानी कि यहाँ पे हम कुछ खास उगा नहीं सकते, इतनी खास खेती नहीं की जाती यहाँ पे। दिस एरिया इज रॉकी, ये एरिया कैसा है, रॉकी एंड इनफर्टाइल, और इनफर्टाइल भी है बट रिच इन मिनरल्स। बट यहाँ पे मिनरल्स बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। कौन से एरिया में, डेक्कन प्लेट्यू में। कौन से मिनरल एग्जांपल ले लेते हैं, कोल यहाँ पे बहुत ज्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे और क्या है, सैंडस्टोन पाया जाता है, और भी कई तरीके के मिनरल्स पाए जाते हैं। कोल हो गया, और क्या पाया जाता है, और यहाँ पे आयरन ओर्स हैं, यानी कि जहाँ से आयरन निकलता है उसकी खदानें हैं। इसी तरीके से और भी यहाँ से मिनरल्स पाए जाते हैं यहाँ पे। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फिजिकल डिवीजन, दैट इज ग्रेट इंडियन डेजर्ट। डेजर्ट एरिया की बात करेंगे अब हम, ग्रेट इंडियन डेजर्ट।
द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया इज नोन एज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और द थार डेजर्ट। सो नॉर्थ वेस्ट पार्ट कौन सा हो गया, जो नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन में हो, नॉर्थ इधर वेस्ट इधर, यानी कि जो ऐसे इधर कहीं हो, और ये येलो वाला पार्ट देख लो, ठीक है, ये हुआ ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ठीक है, ये डेजर्ट एरिया गुजरात हो गया ना यहाँ पे गुजरात नहीं, सॉरी राजस्थान, गुजरात नहीं। द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज नोन एज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है इंडिया का, उसको ही हम किस नाम से जानते हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से या फिर थार डेजर्ट के नाम से। इट कवर्स अ लार्ज पार्ट ऑफ राजस्थान, और ये ज्यादातर पार्ट कवर करता है कहाँ का, राजस्थान का। ये एक बड़ा एरिया कवर करता है राजस्थान का। इट इज कवर्ड विद सैंड एंड रॉक्स, इट इज कवर्ड विद सैंड एंड रॉक्स। ये रेत से और चट्टानों से घिरा हुआ है। कौन, ग्रेट इंडियन डेजर्ट किससे घिरा हुआ है, कवर्ड विद सैंड, रेत से और पहाड़ों से, चट्टानों से घिरा हुआ है। ड्यू टू वेरी लो रेनफॉल, रेनफॉल होती है बारिश, और लो यानी कि बहुत कम बारिश, तो बहुत कम वर्षा होने के कारण देयर इज अ ग्रेट स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन दिस रीजन। यहाँ पे बहुत कमी, स्कैरसिटी होता है कमी, कोई भी कम होना, कुछ चीज की कमी, कम होना, ठीक है, स्कैरसिटी होता है लैक करना। सो देयर इज अ ग्रेट स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन दिस रीजन। यहाँ पे पानी की बहुत कमी है इस क्षेत्र में, किसकी वजह से, बहुत कम वर्षा होने की वजह से। ड्यू टू वेरी लो रेनफॉल देयर इज अ ग्रेट स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन दिस रीजन। इस रीजन में वर्षा कम होने के कारण पानी की बहुत कमी है। Only a few bushy plants like cactus, babul and acacia grow here. Only a few bushy होता है झाड़ी वाले, झाड़ीदार, या जिनमें कांटे ज्यादा हो, पत्ते, फूल पत्ते कम हो, मतलब। Only a few bushy plants like cactus, babul and acacia grow here. कुछ ऐसे पौधे जो कि झाड़ीदार हो या जिनमें कांटे बहुत अधिक हो, यही यहाँ पे उगते हैं। जैसे कि कैक्टस अगर आपने देखा हो तो उसके चारों तरफ क्या होते हैं, कांटे होते हैं। बबूल का पेड़ हो गया, या एकेशिया, वो भी किस क्षेत्र में उगते हैं, इसी क्षेत्र में उगते हैं, ठीक है। उसके बाद कोस्टल प्लेन्स भी एक फिजिकल डिवीजन है, इसको भी देखते हैं। द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज अ पेनिनसुला। जो साउथ का पार्ट है इंडिया का, वो क्या है, पेनिनसुला। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द पेनिनसुलर प्लेट्यू, ओके। सो द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज अ पेनिनसुलर। इट इज सराउंडेड बाय वाटर। ये किससे घिरा हुआ है, वाटर से घिरा हुआ है। प्रायद्वीप होता है पेनिनसुलर, ठीक है, पेनिनसुला। और प्रायद्वीप का मतलब क्या है, जो 3 डायरेक्शन से वाटर से घिरा हुआ हो, ओके। तो जो हमारा, आप एक बार मैप में भी देख सकते हैं ये चीज, ये वाला जो एरिया है, ये क्या है, देखो इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर है, वेस्ट में भी वाटर, साउथ में भी वाटर, ईस्ट में भी वाटर है ना। 3 डायरेक्शन से जो पानी से घिरा हो, और एक डायरेक्शन में क्या हो, लैंड एरिया से कवर हो। तो जो 3 एरिया से पानी से घिरा हो, देखो जो चारों तरफ से पानी से घिर जाएगा उसको हम आइलैंड बोलेंगे, जो हमें अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। और जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, उस क्षेत्र को हम बोलेंगे पेनिनसुला, ओके। तो ये था पेनिनसुलर प्लेट्यू, और अभी हम पढ़ रहे हैं कोस्टल प्लेन। सो द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज अ पेनिनसुला। जो सदर्न पार्ट है इंडिया का, वो क्या है, पेनिनसुला। पेनिनसुला का मतलब ही क्या है, जो 3 साइड से पानी से घिरा हो। इट इज सराउंडेड बाय वाटर। देखो ये क्या है, पानी से घिरा हुआ है। अभी हमने डिस्कस भी किया कि ये पानी से घिरा हुआ है फ्रॉम 3 साइड्स, 3 डायरेक्शन से, 3 दिशाओं से ये पानी से घिरा हुआ है। तो पेनिनसुलर क्या है, जो 3 डायरेक्शन से पानी से घिरा हो, 3 साइड से पानी से घिरा हो। द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज अ पेनिनसुला। जो साउथ का पार्ट है इंडिया का, वो क्या है, पेनिनसुला। और ये किससे घिरा हुआ है, 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ है। टू द साउथ ऑफ इंडिया लाइज द इंडियन ओशियन।
इंडिया के साउथ में क्या है, इंडियन ओशन। ये हमने कॉन्टिनेंट एंड ओशन वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि जो इंडिया का साउथ पार्ट है, इंडिया ये है और साउथ यानी कि नीचे, तो इंडिया के साउथ में क्या है, इंडियन ओशन। और जो हम लास्ट चैप्टर में वर्ल्ड मैप है उसमें और अच्छे से देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमारा इंडिया कहाँ पे लाई करता है, ये हमारा इंडिया है और इसके नीचे क्या है, इंडियन ओशियन है। ठीक है, अपनी बुक में ध्यान से देखेंगे पेज नंबर 21 पे। एशिया कॉन्टिनेंट में हमारा, एशिया के साउथ में तो हमारा क्या है, इंडिया, और इंडिया के साउथ में क्या है, इंडियन ओशियन। और इंडियन ओशियन का नाम ही किसकी वजह से पड़ा था, इंडिया कंट्री की वजह से पड़ा था। तो हमने क्या देखा कि टू द साउथ ऑफ इंडिया लाइज द इंडियन ओशियन। इंडिया के साउथ में क्या आती है, इंडियन ओशियन आती है। टू द वेस्ट लाइज द अरेबियन सी, और वेस्ट में क्या आती है, अरेबियन सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, इनको बहुत ही ध्यान से समझेंगे और मैप से देखेंगे। हमने क्या पढ़ा, अरेबियन सी। अरेबियन सी कौन सी डायरेक्शन में है, वेस्ट में। तो इंडिया के वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी। इंडिया वेस्ट में अरेबियन सी से घिरा हुआ है। और अब देखते हैं, एंड टू द ईस्ट लाइज द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है, किस डायरेक्शन में, ईस्ट से। देखो, साउथ में है इंडियन ओशियन, वेस्ट में है अरेबियन सी और ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो 3 डायरेक्शन से घिरा हुआ है पानी से, कौन, हमारा इंडिया। इंडिया का भी सदर्न पार्ट। ओके, सो ये चीज एक बार दोबारा देख लो। To the south of India lies the Indian Ocean. To the west of it lies the Arabian Sea, and to the east lies the Bay of Bengal. The eastern side of this peninsula is skirted by eastern coastal plains, and the western side is skirted by the वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो ये क्या कह रहा है कि जो ईस्टर्न साइड है इस पेनिनसुला की, वो घिरी हुई है, फैली हुई है, या उसकी जो बाउंड्री है वो कहाँ तक है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। स्कर्ट का मतलब यहाँ पे स्कर्टेड होता है किसी चीज से मिल जाना। ठीक है ना, तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से मिलती है जो इसकी ईस्ट साइड है पेनिनसुला की। देखो हम मैप में एक बार और देखते हैं, ये हुआ हमारा पेनिनसुला। तो इसमें जो इसकी ईस्ट साइड है, ये वाली साइड, ये देखो यहाँ पे वाटर है और ये कोस्टल एरिया है। हमने कोस्टल एरिया भी डिस्कस किए थे कि जो तट के आसपास के एरिया होते हैं वो होते हैं कोस्टल प्लेन्स, है ना। तो ये वाला जो ब्लू वाटर दिखाई दे रहा है, ये कैसा एरिया हो गया, पानी से मिल रहा है, कोस्टल एरिया हो गई ये। ठीक है, और इसी तरीके से वेस्ट भी देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको क्या दिखाई देगा कि ये पानी से घिरा हुआ है या पानी से मिल रहा है, जहां पे लैंड और वाटर मीट कर रहे हैं। क्लियर है। तो द ईस्टर्न साइड ऑफ दिस पेनिनसुला इज स्कर्टेड बाय ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। किससे जुड़ रही है, किससे मिल रही है, वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से। एंड द वेस्टर्न साइड इज स्कर्टेड बाय द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। देखो ईस्टर्न साइड तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से मिल रही है और जो वेस्टर्न साइड है वो किससे मिल रही है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से। दीज प्लेन्स आर ऑल्सो वेरी फर्टाइल एंड रिच इन मिनरल, क्योंकि यहाँ पे पानी की मात्रा भी ज़्यादा है और जहाँ पे भी पानी होता है वो क्या होता है, वहाँ पे खेती अच्छी होती है ना। तो ये जो प्लेन्स हैं ये फर्टाइल हैं। फर्टाइल यानी कि उपजाऊ, जिनके अंदर कोई भी फसल आसानी से उगाई जा सके। ठीक है, जिनकी अच्छी शक्ति होती है जिनके अंदर फसल को ग्रो करने के लिए। और साथ में यहाँ पे मिनरल्स भी बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। ये अभी हमने पेनिनसुला प्लेट्यू में देखा ही था कि यहाँ पे ये जो एरिया है ये कैसा है, रिच इन मिनरल है। सो अब हम पढ़ते हैं आइलैंड्स। तो आइलैंड क्या होते हैं, इंडिया हैज़ 2 मेजर ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। इंडिया के 2 मेजर ग्रुप हैं आइलैंड के। कौन से, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। पहला क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। किस डायरेक्शन में, बे ऑफ बंगाल में तो है अंडमान एंड निकोबार। मैप में देखेंगे इधर ईस्ट डायरेक्शन में देखेंगे, ये हुआ बे ऑफ बंगाल और इसी में ये देखो ये वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है ये है
अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। क्लियर है? जो ईस्ट पार्ट में बे ऑफ बंगाल है उसके नीचे देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, कहाँ पे है अंडमान निकोबार? बे ऑफ बंगाल में। एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स इन द अरेबियन सी। दोबारा से मैप में देखेंगे, ये अरेबियन सी है और यहाँ पे क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड। क्या है? लक्षद्वीप आइलैंड। तो बे ऑफ बंगाल में है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और अरेबियन सी में क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड। तो इंडिया के बेसिकली दो आइलैंड हैं, दो मेजर ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं। ग्रुप ऑफ आइलैंड इसीलिए कहा है, अगर आप मैप में ध्यान से देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये एक ही ग्रुप, एक ही लैंड थी और ये पानी में है। बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ आइलैंड है। ध्यान से देखेंगे, ये छोटे छोटे डॉट हैं, इसका मतलब ये एक आइलैंड है, ये दूसरा आइलैंड है, ये तीसरा आइलैंड है। इस तरीके से काफ़ी सारे आइलैंड है, इसीलिए इसको हमने बोला ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो इंडिया के मेजर दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, एक तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो कि कहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल में, और दूसरा है लक्षद्वीप आइलैंड जो कि कहाँ पे है, अरेबियन सी में। तो ये हुआ हमारा चैप्टर नंबर आई थिंक 4। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 इंडिया फिजिकल डिवीजन हमने डिस्कस किया। इसके अंदर हमने देखा कि इंडिया के बेसिकली 6 फिजिकल डिवीजन है, 6 पार्ट्स में हमने इंडिया को डिवाइड किया है। कौन से पार्ट में? ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में है और ये इंडिया की बाउंड्री है। ठीक है, ज़्यादातर ये स्नो से कवर रहती है और इसी में बहुत सारी माउंटेन पीक्स भी या और भी माउंटेन रेंज, हाईएस्ट जो वर्ल्ड में हाईएस्ट माउंटेन्स हैं वो हिमालयन माउंटेन रेंज में ही आती हैं। उसके बाद हमने नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ा जो कि काफ़ी फर्टाइल लैंड है और ये लाई करती है हिमालयन माउंटेन रेंज के साउथ में। उसके बाद हमने पढ़ा पेनिनसुलर रेंज, पेनिनसुलर प्लेट्यू। जो नॉर्दर्न प्लेन्स थे ये काफ़ी कैसे थे, फर्टाइल थे। यहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो करना, फूड क्रॉप्स को ग्रो करना काफ़ी ईजी है। उसके बाद पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ा जो कैसा है, डेक्कन प्लेट्यू भी हम इसको बोलते हैं और ये साउथ में है नॉर्दर्न प्लेन के। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि ये लैंड कैसी है, इनफर्टाइल है बट रिच इन मिनरल, यहाँ पे मिनरल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है और इट कवर्स मोस्ट पार्ट ऑफ द राजस्थान। ठीक है, राजस्थान का पार्ट कवर करते हैं और यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है जिसकी वजह से अच्छी कोई क्रॉप यहाँ पे ग्रो नहीं की जाती है। कुछ बुशी प्लांट्स यहाँ पे ग्रो होते हैं जैसे कैक्टस, एकेशिया, बबूल, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट इज द कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन कौन से होते हैं, जो कोस्टल एरियाज में आते हैं, जो पानी के साथ लगते एरियाज हैं वो। तो कोस्टल प्लेन्स में भी जो सॉइल है वो काफ़ी फर्टाइल है और यहाँ पे मिनरल्स भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा आइलैंड। आइलैंड में बेसिकली हमने दो ही बातें पढ़ी कि इंडिया के 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं। वन इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड which is situated in Bay of Bengal and other one is Lakshadweep Island जो कि Arabian Sea में है। So this is the chapter number 4 India's physical division। अब आप क्या करेंगे, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अभी देखो कल संडे है तो ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ेंगे, उसके साथ साथ इसका क्विक रिवीजन 1 और 2 और साथ में इसकी बैक एक्सरसाइज कंप्लीट फिल करेंगे। ठीक है ना, ध्यान से चैप्टर को रिपीट करेंगे, पढ़ेंगे और इतनी मुश्किल नहीं है। बुक में अगर आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा है तो आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। इसको कंप्लीट फिल करेंगे क्वेश्चन आंसर तक। बुक में आपको कुछ भी नहीं लिखना, नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिखेंगे जो भी कुछ लिखेंगे। और संडे है तो चैप्टर नंबर 1 to 4 का एक जल्दी से रिवीजन करेंगे, क्या पता कब आपका टेस्ट होने लग जाए, है ना। और अगर आपको आगे निकलना है तो आपको पिछला सिलेबस आना बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक हमने 4 चैप्टर किए हैं,
चैप्टर 1, 2, 3, 4 का अभी हम बैक एक्सरसाइज वगैरह तो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट ऑडियो में या वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट 1, 2, 3 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन आंसर भी हमने सबके कर लिए हैं, तो बहुत ही अच्छे से इनको मल्टीपल टाइम इनका रिवीजन करेंगे ताकि आप भूले ना, ठीक है। रिवीजन करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आगे मूव करने से। आप आगे चाहे कितना भी पढ़ लें, बट अगर आपने पीछे वाला रिवाइज नहीं किया तो आगे वाला पढ़ने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हमने ये देखा, सबसे पहले क्या देखा हमने कि सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं, टेलीस्कोप क्या होता है, चैप्टर नंबर 1 में हमने ये देखा। उसके बाद हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, यूनिवर्स के बारे में हमने फैक्ट्स पढ़े। उसके बाद सोलर सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा कि हमारे कितने प्लैनेट्स हैं, ठीक है, हमारे सैटेलाइट कौन सा है, सन क्या है, स्टार्स क्या हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने ये सब पढ़ा। उसके बाद हमने चैप्टर 2 में पढ़ा अर्थ का एनवायरनमेंट कैसा है, या अर्थ है कैसी, अर्थ कैसी है, राउंड है, किस किस ने उसके बारे में खोज की। उसके बाद अर्थ पे क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से लाइफ पॉसिबल है, ठीक है। उसके साथ अर्थ का सरफेस क्या है, कोस्टल एरियाज़ कौन से होते हैं, फिर अर्थ का एनवायरनमेंट कैसा है, क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे हम अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। उसके बाद मोर अबाउट अवर अर्थ में हमने अर्थ के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़े कि अर्थ की मूवमेंट कैसे होती हैं। 2 मूवमेंट होती हैं, एक रोटेशन एक रिवॉल्यूशन होती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि अर्थ को हमने ज़्यादा अच्छे से स्टडी करने के लिए ग्लोब और मैप बनाए हैं। उसके बाद हमारे कितने कॉन्टिनेंट, कितने ओशंस हैं और डायरेक्शंस को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 का भी आपको एक छोटा सा मैंने आपको रिवीजन करवा दिया है। इस वीडियो को अराउंड 3 टाइम तो आपको देखना ही है, क्योंकि जो हमने लास्ट वीडियो देखी थी चैप्टर नंबर 4 की, उसमें सिर्फ हमने एक मोटा मोटा आइडिया लिया था कि इंडिया क्या है, इंडिया डाइवर्स कंट्री है, वहाँ पे कैसे कैसे लैंड फॉर्म्स हैं, ये सब देखा था। अब हमने क्या देखा इस वीडियो में कि वो लैंड फॉर्म्स कौन से हैं, क्लियरली उनकी डिस्क्रिप्शन देखी, ठीक है ना। तो बहुत ही ध्यान से इस टॉपिक को, इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे। इस चैप्टर को आपको फ्यूचर में बहुत जगह काम आने वाला है ये चैप्टर। और जितने भी पीछे चैप्टर हमने डिस्कस किए हैं, देखो हर चैप्टर एक दूसरे से लिंक है ना। तो ध्यान से इनको रिवाइज करेंगे और अपना होमवर्क बिल्कुल कंप्लीट करके चलेंगे। कल के ऊपर आपको होमवर्क नहीं छोड़ना है कि आज नहीं कल हो जाएगा, कल संडे है तो मैं कल कर लूँगा, इस तरीके से नहीं करना। अपना काम डेली रूटीन में टाइम टू टाइम कंप्लीट करते चलेंगे, क्योंकि गुड बॉय गुड गर्ल तो हम उसी को कहेंगे जो अपना काम फिनिश करके रखेगा, हमारी बात मानेगा, अपने पेरेंट्स की बात मानेगा। तो अगर आप गुड बॉय या गुड गर्ल कहलवाना चाहते हैं अपने आप को, तो अच्छे से अपना होमवर्क कंप्लीट करते हुए चलेंगे और अपने पेरेंट्स को बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे। अच्छे से पढ़ते रहेंगे और अपनी हेल्थ को भी ध्यान से देखेंगे कि आप में से कोई बीमार तो नहीं है। सो थैंक यू।